हम आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश अनसिन पैसेज से तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो दे चुकी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इसकी पैसेज को देखें आप। लिटरेचर इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्मिंग करेक्टर्स फॉर गिविंग एज मैन एंड वुमेन armed with reason, wearied by knowledge, clothed with satisfactoriness and courage, with and inspired by the people spirit and public virtue of his. It has been well said that they are brightness or naphtha of the mind of man. Become as right when he write as read, not to contrast and conflict, knows to believe and taken for granted, knows to find talk and describe what to wait and consider. Yes, let we read to wait and to considers. इसका भावार्थ देखिए। इसका भावार्थ है, ये पूरे सारांश में अनसिन में कहना चाहता है कि साहित्य एक उपकरण है और सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जो चरित्र का निर्माण करता है। हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं को देता है जो तर्क से लैस है, ज्ञान से दृढ़ता और साहित्य से सुसज्जित और सार्वजनिक भावना और सार्वजनिक गुणों से प्रेरित है, जिससे यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कहा है कि वे मनुष्य के मन से सबसे चमकीले आभूषण हैं, वे कंसही हैं। जब वह हमसे कहता है कि खंडन और खंडन न करें, न ही विश्वास करें और मान लें, न ही बातचीत और प्रवचन खोजें, बल्कि तोलें और विचार करें। हाँ, तोलने और विचार करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का शीर्षक साहित्य का महत्व है। अरे, लिटरेचर के बारे में तो बता रहा है, साहित्य के बारे में बता रहा है, तो इसकी महत्व है। तो आंसर लिखेंगे हम। आंसर के लिए देखो, इसमें टाइटल ऑफ द पैसेज इम्पोर्टेंसी ऑफ लिटरेचर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बी वाला पार्ट देखो। बी क्वेश्चन, फॉर व्हाट लिटरेचर इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। अर्थात साहित्य किसके लिए एक शक्तिशाली साधन है? साहित्य मनुष्य को बदलने का शक्तिशाली साधन है। ठीक है, साहित्य अच्छी विचारधाराएं पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, और गंदी विचारधाराएं बनोगे तो गंदे बनोगे। ठीक है, तो साधन क्या है? मनुष्य की शक्ति को, मानसिक शक्ति को बदलना साहित्य का काम है। ठीक है ना, पूरी तरह से मनुष्य को बदल देता है संगति से। अब देखिए साहित्य के लिए, तो इसमें लिखेंगे हम, आंसर लिखें। देखो आंसर इसका, तो आंसर होगा इसका लिटरेचर इज द पावरफुल। यहीं से लिखो, लिटरेचर इज द लगाओ एक ही जगह, द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। LITE एल वाले से बनाएंगे, RATURE। लिटरेचर इज द पावरफुल। यहाँ से इतना लिखने के बाद क्या लिखना? टू है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग, इतना और बढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन सी देखो। क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर।
अर्थात साहित्य के बारे में व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर, लोगों को साहित्य से क्या मिलता है। तो लोगों को साहित्य से क्या मिलता है, लोगों को साहित्य से दृढ़ता और साहित्य से भरपूर ज्ञान मिलता है। तो दूसरे वाले का प्रश्न देखो, कहाँ से लिखेंगे आप आंसर इसका। प्यूपिल प्यूपिल गेट नॉलेज क्लोथ विद सेटिस्फाइडनेस एंड करेजियंस। देखो इसे, इसमें से पैरा में से यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इतना लिखेंगे फ्रॉम लिटरेचर। तो प्यूपिल और जोड़ेंगे इससे प्यूपिल गेट। देखो यहाँ से लिखेंगे, पहले प्यूपिल गेट लिखेंगे। तो देखो आंसर कैसे लिखते हैं इसका आंसर, प्यूपिल गेट, ठीक है, इतना लिख लिया। फिर यहाँ से देखो नॉलेज क्लोथ विद सेटिस्फाइडनेस एंड करेज, तो इसे लिखते हैं देखो यहाँ एंड करेज। फिर बस ये लिख देंगे फ्रॉम लिटरेचर, ये वाला जोड़ देंगे इसके मध्य में इन चीज़ को लिख के फिर फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है ना। देखो दोबारा से देखो, प्यूपिल गेट, फिर लिखेंगे यहाँ से नॉलेज क्लाउड सेटिस्फाइडनेस एंड करेज, फिर लिखेंगे फ्रॉम लिटरेचर। हो गया। अब डी वाला दे, क्वेश्चन डी देखो, व्हाट इज द मीन्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर्स। तो बैकन के विचार साहित्य के बारे में क्या थे। तो साहित्य के बारे में बैकन की राय है कि हमें खंडन और खंडन करने के लिए नहीं, बल्कि तोलने और विचार करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो इसे देखो कैसे करेंगे हम, इसका आंसर देखो विकन इज राइट, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, लिख कर दिखाएं आपके लिए। तो ये होगा, पहले तो इसे विकन ओपिनियन और अबाउट लिटरेचर, इसे लिखें, यहाँ से यहाँ तक लिखें, स्टार्ट करें आंसर के लिए। तो वेकन ओपिनियन और अबाउट लिटरेचर, इतना होने के बाद फिर लिखेंगे इज दैट वी शुड नॉट रीड टू कंट्रडिक्ट एंड confused but to wait and consider। लो हो गया। अगला देखो, फाइंड द वर्ड ऑफ फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इनके मीन्स क्या है जो गद्यांश में दे रखे हैं देखिए। तो इसका आएगा प्रिपेयर्ड का आएगा, आंसर लिखेंगे प्रिपेयर्ड का रेस्ट BRACED, और रिसोल्यूशन का होगा आंसर, पहले का ये हो गया, सेकंड का होगा STEADFASTNE
डबल एस। सेटिस्फाइड फास्टनेस प्रूव टू दी रॉन्ग का होगा, तीसरे का आंसर करेंगे हम कन्फ्यूज, CONFUTE। ठीक है ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।